हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। पिछले सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक सीखे थे और इस सेशन में हम लोग 8.1 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताता हूँ। आपने पहले पढ़ रखी है सिमिलर ट्रायंगल्स की। अगर उनकी रिस्पेक्टिव साइड के रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। एक एंगल B और एंगल Q दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और उनके जो रेशियोज़ हैं, साइन के रेशियोज़ हैं, साइन B और साइन Q वो दोनों इक्वल हैं और हमें इन दोनों एक्यूट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स बनाते हैं। A B C P Q R। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, साइन B और साइन Q जो कि इक्वल है। हम यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे साइन B, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ऐसा मैंने क्यों लिखा, कल मैंने आपको बताया भी था कि साइन रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जिसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेन्यूज हमारी AB है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी साइन Q किसके बराबर हो जाएगा, PR अपॉन PQ। तो हमें सवाल में ये भी दिया गया था कि ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है। तो अगर हम देखें, क्या हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, AC अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन PQ। ठीक है, तो हमारे रेशियोज ये दो इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू K। ठीक है, हमने इसको कांस्टेंट वैल्यू K के इक्वल लेट कर लिया है। तो अगर मैं ये दोनों रेशियोज जब अगर इक्वल हैं तो मैं इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज भी करूं, जो मल्टीप्लाई हो रखी है उसको मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊं तो वो डिवाइड में चली जाएगी, देयर विल बी नो चेंज। सो ये क्या हो जाएगी, AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। ये भी हमारा किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट K के इक्वल रहेगा। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है। इसके बाद में हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्राइंगल ACB, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर है AC इसका स्क्वायर प्लस BC इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारे AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PQ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हम क्या करते हैं ना, अब हम वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। नाउ अगर आप देखो तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, इसके आगे BC किसके बराबर हो जाएगा, हमारा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट BC का इस होल के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली हमारा जो RQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओवर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये दो चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम इसको रिलेट कैसे करने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे
यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों रेशियोज़ को एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल किया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AC किसके बराबर है मेरा, K इंटू पी आर। मैं इस वैल्यू को इस तरफ लेके आ गया बिकॉज देयर इज एन इक्वल साइन बिटवीन दिस। तो हमारा सिमिलरली AB किसके बराबर हो गया, PQ इंटू K के बराबर हो गया। तो अगर हमारी ये दो चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं तो मैं इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। पर उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इन दो साइड का BC और RQ का रेशियो लेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस ये रब कर दिया मैंने। अब आप ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, हमारी साइड BC अपॉन साइड RQ का रेशियो ले लिया। हमारी साइड BC किसके बराबर थी, AB का स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर के बराबर थी वो, और हमारी RQ साइड किसके बराबर थी, PQ का स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर के बराबर थी। तो मैं क्या करता हूँ, अब उठा के इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो हमारी ये वैल्यूज़ किसके बराबर आ जाएंगी, AB हमारी किसके बराबर है, PQ इंटू K के स्क्वायर के बराबर है, और AC हमारी किसके बराबर है, PR इंटू K होल स्क्वायर के बराबर है। बस नीचे क्या छोड़ दिया हमने, जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी, PQ स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि PQ और ये K स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर, ये बराबर हो गए अपॉन में नीचे आ गया हमारा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से, आप यहाँ देखें K स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये K स्क्वायर इधर आ गया, अंदर बच गया हमारा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर ओवर रूट, ये हो गया हमारा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये K स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा केवल K। हमारा यहाँ क्या बच गया, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो क्या आप हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ गई है, हम इसको बस जस्ट काट देंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो BC अपॉन RQ रेशियो किसके बराबर आ गया, अल्टीमेटली K के बराबर आ गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, ये चीज़ भी हमारी दोनों रेशियो K के बराबर थी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ हमारा AC अपॉन PR, BC अपॉन RQ और AB अपॉन PQ, ये सब K के बराबर है। तो अभी मैंने इस सवाल को करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर दो ट्राइंगल के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर एंगल की एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन दोनों ट्राइंगल के रेशियोज जैसे कि AC अपॉन PR, BC अपॉन RQ और AB अपॉन PQ, ये इक्वल हो गया है। और किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B, ये दोनों ट्राइंगल, पहले मैं लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो चुका है किसके, ट्राइंगल ट्राइंगल ACBPRQ के इक्वल हो चुका है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल B और एंगल Q दोनों इक्वल हो गए, हेंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे ये सवाल ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। ये 8.1 का पहला सवाल।
सवाल क्या कह रहा है हमसे, ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री एंगल B पर है, उसमें हमें साइड्स गिवन है। पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC, ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी आपसे कहा जाएगा राइट एंगल बन रहा है वहीं पे बनाइएगा। एंगल B पे बोला है तो हमने एंगल B पे 90 डिग्री बना लिया। अब हमसे कहा है AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 7 और हमसे रेशियोज निकालने के लिए कहा है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। कल मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरफ से बोलेगा हमें उसी के रिस्पेक्ट में साइड्स को लेना होगा। साइन A बोला है तो साइन A यहाँ पर बन रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। बट हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन नहीं है तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, जो कि कहती है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। AB की वैल्यू गिवन है हमको 24, BC की वैल्यू गिवन है 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया AC के स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप 24 का स्क्वायर देखोगे जो कि होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, आप दोनों को ऐड करेंगे हमें मिलेगी वैल्यू 625 AC स्क्वायर के बराबर, ये भी AC स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर उस तरफ लेके जाओगे आप तो आपको मिलेगा 625 का अंडर रूट जो AC के बराबर है ये, और ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, AC की वैल्यू 25। कुछ ट्रिपलेट्स याद रखिएगा जैसे 24, 25 और 7, या फिर 24, 10 और 26, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जैसे 3, 4, 5 और आपका 12, 5, 13। तो अगर ध्यान रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, और साथ ही साथ उनकी स्क्वायर की वैल्यूज़ भी ध्यान रखें 25 एटलीस्ट 30 तक, जो कि आपको स्क्वायर निकालने में बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो हमने AC की वैल्यू निकाल ली है। अब हमसे रेशियोज बोले उसको निकालने के लिए, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पहले कहा है साइन A यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी। साइन A हमारा साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A के लिए परपेंडिकुलर है 7, जो कि यहाँ पे है हमारा BC अपॉन AC, जो कि हो गया हमारा 7/25, ठीक है। अब बोला है हमसे कॉस A हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। A के लिए बेस है हमारी AB अपॉन AC, जो कि हो जाएगा हमारा AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद ये था पार्ट 1। पार्ट 2 ये हमसे कह रहा है साइन C निकालने के लिए। साइन C परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गई हमारी, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है हमारी 24, AC की 25। सिमिलरली कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारी यहाँ पे BC है, हाइपोटेन्यूज हमारी AC है, जो कि हो जाएगा ये 7/25। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फिगर दिस, इसमें tan P और cot R इन दोनों को माइनस करने से क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान ये रखना है कि रेशियो कौन सा है और कौन सा एंगल पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया tan P मतलब इस एंगल को देखते हुए आपको रेशियो निकालना है, cot R इस एंगल को देखते हुए आपको रेशियो निकालना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। PQ की वैल्यू दी हुई जो कि परपेंडिकुलर है, यहाँ पे राइट एंगल है ये,
पी आर की वैल्यू 13 दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम इसमें, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान दें, पी क्यू की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हमें दी नहीं है, क्यू आर को वैसे ही रख लेते हैं, पी आर की वैल्यू हमें 13 दी हुई है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, क्यू आर की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर का होल स्क्वायर 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 25, और तो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से 5, तो यहाँ से हमने निकाल ली है 5। ठीक है, तो हमें यहाँ भी मिल चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे रेशियोज़ के। tan p, हमारा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगी उसकी बेस। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारी क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो हमें रेशियो क्या मिलेगा 5/12। सिमिलरली अब बात करते हैं हम लोग कॉट आर की। कॉट आर भी हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट आर ये है, आर के लिए बेस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, बेस है यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू है हमारी 5, पी क्यू की वैल्यू है 12। हमसे सवाल में कहा गया था tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। tan p हमारा 5/12 है, कॉट आर भी हमारा 5/12 है, दोनों को अगर माइनस करते हैं हमें मिलता है 0। दिस इज आवर आंसर। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर होंगे उनको स्किप करूँगा, वो आप लोग कर सकते हैं आई होप। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो अलग अलग हैं मैं उन पे फोकस ज़्यादा करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऊपर के जो सवाल हैं वो बिल्कुल सेम इसी की जैसे हैं। इसमें हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने वाले हैं, तो मैंने इसको लिया। तो अगर हम बात करें, हमें दिया हुआ है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा 13/12 के बराबर है। तो क्या हम इसके रेशियो को पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल, सेक थीटा हमारा बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये यही रेशियो हमें किसके बराबर दिया हुआ है 13/12 के। तो अब हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, उसमें हम थीटा रख लेते हैं यहाँ पे, और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 और बेस दी हुई है 12। अब हम लगा देते हैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा बिल्कुल 13 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 12 के स्क्वायर, प्लस इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे x के स्क्वायर के बराबर। 13 का स्क्वायर हमारा 169, 12 का स्क्वायर हमारा 144, x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर। तो हमारा 169 माइनस 144 की वैल्यू आएगी 25, और ये x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ से 5, यहाँ पे 5। तो अब हमसे कहा गया सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाली है 5, ये हो गया हमारा 5/13। सिमिलरली कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा 12/13। टैन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारी 5 है, बेस हमारा 12 है। सिमिलरली कॉसेक थीटा, मैंने बताया था आपको कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मीन्स उसका इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और हमारा बचा सेक थीटा, जो कि तुम्हें सवाल में दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी टैन थीटा का जस्ट इन्वर्स, मतलब 12/5, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कुछ सिमिलर सवाल थे जो मैंने अभी यहाँ पे कर दिए। इसके बाद में जो 2-3 सवाल हैं वो थोड़े अलग हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, जब तक आप अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट हो तो उस वीडियो को प्लीज़ पीछे एक बार करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा हमारे अगले आने वाले सेशन में, अगर आपको कोई डाउट होगा। और आगे आने वाले सेशंस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और
अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख करके ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकें अच्छे से। थैंक यू सो मच।